उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य का दृश्य अत्यंत पुण्य का शुभ अवसर। स्वर्ग का साम्राज्य जिनके चरणों में धूली बनकर के लौट रहा है, मध्य लोक की विभूति जिनके चित्त को अब न लुभा सके, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के दिव्य रत्नों को ग्रहण करने का संकल्प जिनके चित्त में है, प्रत्येक भव्य प्राणी का ये भाव मन में जागृत होता है। ऐसे तीव्र वैरागी के चरण कमल स्पर्श करने का अवसर मिले, उनकी पद रज प्राप्त हो। यदि इतना न हो सके तो कम से कम उनकी पालकी को उठाने का अवसर तो मिल ही जाए। यहाँ पर भी पंचकल्याणक में प्रसंगवश आज भी इस पालकी को उठाने के लिए पुण्यवंत महानुभाव उपस्थित हैं। एक तरफ स्वर्ग के सभी इंद्र आदि हैं तो दूसरी ओर इस वसुधा पर राज करने वाले नरेश, महिमा मंडित भूपति, राजा महाराजा, अधिराज, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। देवराज सौदरम इंद्र का तर्क बिल्कुल ठीक है कि मैंने तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। इतना ही नहीं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से सब व्यवस्था की, कुबेर को संकेत किया, नगरी की रचना की। 15 महीने तक डेली 14 करोड़ रत्नों की वर्षा, 56 करोड़ रत्नों की वर्षा। एक दिन में 14 करोड़, 56 करोड़ की चौथाई। देवराज सौदम इंद्र ने जन्म से लेकर के दिव्य आभूषण, वस्त्र और भोजन की व्यवस्था भी की। इसलिए वह कहता है, यह वैराग के अवसर पर पालकी उठाने का अवसर मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। किंतु मानव जाति को सुशोभित करने वाले नरेंद्रों का मत है कि भगवान हमारी जाति के हैं, हमारे यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया मध्य लोक में, इसलिए ये कार्य करने का अवसर तो हमें ही प्राप्त होना चाहिए। राजा महाराजाओं का मत है, यदि सौदम इंद्र को पालकी उठाने का ऐसा ही शौक है तो फिर वह स्वर्ग में जाकर के ही पालकी नहीं तो उठाए, या मध्य लोक में आने की क्या आवश्यकता है। खूब कल्याणक मनाए, किंतु अब तो भगवान मनुष्य जाति के हैं, इसलिए पालकी उठाने का अवसर तो किनको, मनुष्यों को मिलना चाहिए। सौदम इंद्र कहता है, यदि आप सभी मनुष्य, राजा महाराजा, आपकी पूरी सेना मेरे एक देव का भी सामना कर ले तो तुम्हारी शक्ति क्षमता को मैं मान जाऊं। सौदम इंद्र चाहे तो पूरे जम्बू द्वीप को गेंद की तरह से उठा के कहीं का कहीं फेंक सकता है। 8 रिद्धियों का धारक, अवधि ज्ञान का धारक, द्वादशांग का पाठी, न जाने कितने तीर्थंकरों के कल्याणक, पंचकरण संपन्न करता है और अपनी ही 40 नील सची इंद्राणियों का मोक्ष कल्याणक मना लेता है। उसके काल में मोक्ष चली जाती हैं। इसलिए सौदम कह रहा है कि पालकी तो मैं उठाऊंगा चाहे कुछ भी हो, किंतु पालकी उठाने का अवसर दिव्य ज्ञान से, दिव्य शरीर से, रिद्धियों से संपन्न नहीं रखता है। ये पालकी उठाने का अवसर तो मनुष्यों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान अभी मनुष्य जाति के हैं, मनुष्य गति के हैं।
तो पालकी उठाने का अवसर अभी देवों को नहीं, इंद्राज सौदम इंद्र को नहीं, मनुष्यों को प्राप्त होता है, राजा महाराजाओं को प्राप्त होता है। सौदम इंद्र मनुष्यों के सामने खड़े होकर के झोली फैला करके कह रहा है, हे मनुष्यों, केवल एक अंतर्मुहूर्त काल के लिए मुझे अपना मनुष्य दे दो, तो आज मैं तीर्थंकर प्रभु की पालकी उठाने का अवसर प्राप्त कर सकूं। किंतु ये मनुष्य पर्याय ऐसे दी नहीं जा सकती। सौदम इंद्र की समझ में आज बात आ गई कि वास्तव में मनुष्य पर्याय की क्या कीमत है। स्वर्ग का वैभव तुच्छ रह गया एक मनुष्य पर्याय के सामने। आज मनुष्य पर्याय होती, स्वर्ग के वैभव को देकर के भी आज मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते। इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करना है। आयु बीतती जा रही है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चली ज्यों घटी काट त्यों आरे सो कटता। ओश बूंद ज्यों गली धूप में बा अंजुल पानी, छिन छिन यौवन क्षीण होत है क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत सारी, अतिर रूप संसार विचार्यो सब नर अर नारी। निस्संदेह ये क्षणभंगुर मनुष्य पर्याय बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल सौदम स्वर्ग का, पूरे स्वर्गों का वैभव भी यदि किसी को दिया जाए तभी मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं ली जा सकती। जैसे स्वयं के बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, तो स्वयं स्वर्ग से च्युत हुई बिना मनुष्य पर्याय भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर पालकी उठाने का अधिकार मनुष्यों को प्राप्त होता है। जितने राजा महाराज अधिराज हैं वे पालकी उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पुण्यात्मा व्यक्ति हो सकता है जो यथाजात दिगंबर दीक्षा को ग्रहण करके अपनी आत्मा को परमात्मा के सांचे में ढालना चाहता है, इस निर्वाण दीक्षा को स्वीकार करने की भावना रखता है, इस माटी के पुतले को शरीर को सार्थक करना चाहता है, वही सर्वप्रथम वैरागी की पालकी को उठाने का अधिकारी होता है। अच्छी भावना है आपकी, हम आपकी भावना की अनुमोदना करते हैं। व्यक्ति जैसी भावना भाता है कालांतर में उस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करता है। किंतु दीक्षा दो प्रकार से होती है। एक भरत चक्रवर्ती की तरह से एक क्षण में राज का त्याग किया, दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ गए। दूसरी दीक्षा होती है पंचम काल में शनि अभ्यास करते हुए यथाज्ञा दिगंबर दीक्षा की अंतिम सीढ़ी तक पहुँचने के लिए पहले गृहस्थ के आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना, जमी गंध का त्याग करना, अवक्ष पदार्थों का त्याग करना, रात्रि में पुनः क्रम से जल का भी त्याग करना, पुनः 5 अनुभूतों को स्वीकार करना, प्रतिमाओं को स्वीकार करना और आगे बढ़ते बढ़ते 11वीं प्रतिमा तक पहुंचना, शुल्लक जी की अवस्था को स्वीकार करना, त्रैलक जी की अवस्था स्वीकार करना और पुनः उसके उपरांत यथाजात तीर्थंकर की जो मुद्रा है दिगंबर अवस्था को स्वीकार करना, वह अवस्था तब प्राप्त होती है। आप क्रमशः आगे बढ़ें, एक एक नियम आगे बढ़ते चलें, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं, तो निस्संदेह आपकी भावना भी पूर्ण हो सकती है। हे संसार के भव्य प्राणियों, तीर्थंकर ऋषभदेव ने ओंकार में दिव्य ध्वनि के माध्यम से समस्त द्वासांग रूप दिव्य ध्वनि के निश्चित करके भव्य प्राणियों को धर्म का उपदेश दिया। अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व आदि के वशीभूत होकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है।
ये जीव शंभर दर्शन आदि का निमित्त प्राप्त करके संसार के परिभ्रमण को नष्ट करके अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस लोक में जीव आदि क्षय द्रव्य अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। लोक के जितने हिस्से में, आकाश के जितने हिस्से में जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। लोक के तीन भाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में भुवनवासी आदि देवों का रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग तक आवास हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 7,72,00,000। उसके नीचे नारकी जीव रहते हैं, 7 नरक हैं जिनमें 49 पटल हैं और 84 लाख बिल। उसके नीचे कलकल भूमि है जहाँ शाश्वत निगोदिया जीव वास करते हैं। नित्य निगोदिया जीव जिन्होंने अनादि काल से लेकर के आज तक न तुष पर्याय प्राप्त किए न व्यवहार राशि में आई। एक सुई की नोक के प्रमाण स्थान में अनंत अनंत जीवों का वास है। ऐसी अनंत अनंत निगोदिया जीव कलका भूमि में अनादि काल से दुखों को सहन कर रही है। एक श्वास के 18वें भाग में जन्म ग्रहण करते हैं, उनकी आयु अत्यल्प होती है। मध्य लोक में व्यंतर देवों का वास है। ऊपर 790 योजन से लेकर 900 योजन तक की दूरी पर जोशी वासी देवों के विमान हैं। ढाई द्वीप के अंदर जो ज्योतिषी देवों के विमान है वे स्थिर हैं। वे गतिशील हैं। ढाई द्वीप के बाहर सब स्थिर हैं। ढाई द्वीप में मनुष्य त्रंशों का प्रवास है। ढाई द्वीप में जम्बू द्वीप, धातकी खंड, पुष्करार द्वीप, इसमें कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों हैं। कर्म भूमि शाश्वत विदेश क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र ये केवल चतुर्थ पंचम षष्ठम काल में कर्म भूमि रहती है। प्रथम द्वितीय तृतीय काल में भोग भूमि होती है। और जो शाश्वत भोग भूमि है वे अनादि काल से आज तक शाश्वत ही हैं। जोशी देवों के ऊपर पुनः सुमेरुपद की चूलिका के आगे स्वर्ग हैं। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान। उसके ऊपर लोक के शिखर पर सिद्ध शिला है। जो सिद्ध शिला ढाई द्वीप के विस्तार वाली है। 45 लाख योजन चंद्राकार सिद्ध शिला है। तनुवात वलय में अनंत अनंत मुक्त जीव अपनी शुद्ध आत्मा का भोग करते हुए अनादि काल से विद्यमान हैं। अनंत काल तक आत्मा के गुणों को भोगते रहेंगे। हे भव्य जीव, जीवादि द्रव्यों का श्रद्धान करके आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान करके सम्यक्त आदि को प्राप्त करो। सम्यक्त की अविनाभावी सम्यक ज्ञान होता है। पुनः यह जीव चार्त मोहनी कर्म के 6 से चारित्र को प्राप्त करता हुआ कर्मों का क्षय करके अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जीवादि 7 तत्व हैं। जीव, पुद्गल, आश्रव, वंद, शंबर, निर्जरा और मोक्ष। जीव के साथ ही अजीब तत्व है पुद्गल। ये जीव जब रागद्वेष आदि कर्म करता है तब इसके साथ पौद्गलिक कार्य वर्गणाएं चिपक जाती हैं। योग के माध्यम से कार्मण वर्गणाओं का सब होता है। पुनः कषाय के माध्यम से भी बंध को प्राप्त होती हैं।
आसव और बंध के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। राग द्वेष के कारण जीव आसव और बंध करता है। किंतु जैसे ही देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है, सम्यक आदि को प्राप्त करके पुनः संवर तत्व को, निर्जा तत्व को प्राप्त करता हुआ मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इन तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। पुनः स्वाध्याय करके द्वादशांग का यथायोग ज्ञान प्राप्त करके ये सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता हुआ पुनः संयम को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में गतिशील होता है। हे भव्य जीव, इन 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्य में जीव द्रव्य ही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य अनादिकाल से शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध ही रहेंगे। पुद्गल द्रव्य पुनः पुनः शुद्ध होता है, पुनः पुनः शुद्ध हो जाता है, किंतु जीव द्रव्य एक बार शुद्ध होने पर पुनः कभी अशुद्ध नहीं होता। भव्य जीव ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। भव्य शब्द का अर्थ यही होता है, जो शुद्ध होने के योग्य है वह भव्य है। यह उसका पारिणामिक परिणाम है। किसी जीव का पारिणामिक परिणाम अभव्य रूप भी होता है। जो अभव्य जीव होते हैं वे कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत को प्राप्त नहीं करते। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करके भी इनके मन में कभी मोक्ष की भावना नहीं आती, कल्याण की बात इनके मन में नहीं आती। वे पुण्य कार्य भी करते हैं तो संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को कर्मों से मुक्त करने के लिए नहीं। हे भव्य प्राणियों, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत का आश्रय लेकर के अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का परम पुरुषार्थ करो। आप भी शक्ति रूपेण परमात्मा हो, शुद्ध सिद्ध आत्मा हो। उस अपनी शक्ति को प्रकट करके आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त करना चाहिए। शक्ति रूपेण परमात्मा हो, शुद्ध सिद्ध आत्मा हो। उस अपनी शक्ति को प्रकट करके आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त करना चाहिए। ओ